तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी के पीवाईक्यू हैं। क्योंकि एसएससी में पीवाईक्यू क्वेश्चंस इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एसएससी में जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1921। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम सैनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो अपने शानदार नगर योजना यानी सिटी प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। यहाँ के लोग ग्रिड पद्धति से घर बनाते थे जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी। हड़प्पावासी लोहे यानी आयरन से परिचित नहीं थे, वे तांबे और कांसे का उपयोग करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पाया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है। यहाँ से एक पशुपति शिव की मुहर भी प्राप्त हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कह रहा है इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है यानी सत्य की ही हमेशा विजय होती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। यह वाक्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ यानी लायन कैपिटल के नीचे अंकित है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी की। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ यानी ओल्डेस्ट वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी हाइम्स हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी यानी नदीतमा माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है यानी यमुना का उल्लेख। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। अगर हमसे पूछे कि 4 महाव्रत किसने दिए थे तो हमारा सही ऑप्शन होगा पार्श्वनाथ। और पूछे पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे तो ये 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश sermon कहाँ दिया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की भाषा यानी पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन और भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा हुआ बताया गया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया था।
मेगस्थनीज के अनुसार उस समय भारत में अकाल यानी पैमान नहीं पड़ते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। यह युद्ध सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया था। इस युद्ध के विनाश को देखकर अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। ये भेरी घोष और धम्म घोष बुद्ध धर्म के हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे कालिदास व रामीर। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर संभवतः इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चंदेल वंश के। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। यहाँ का कनरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध और बड़ा है। ये मंदिर नागर शैली यानी नागर स्टाइल के बेहतरीन उदाहरण हैं। खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि यानी कोर्ट पोएट थे। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बायोग्राफी है। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक दुनिया का पहला उपन्यास भी लिखा था। राजा हर्षवर्धन खुद एक महान लेखक थे, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यह वर्तमान बिहार के राजगीर में स्थित है। ह्वेनसांग ने यहाँ कई सालों तक रहकर शिक्षा ली थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता था। इसे 12वीं शताब्दी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगर हमसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था, तो ये बख्तियार खिलजी था, जो कि तुर्क सेनापति था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता के एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं। इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चोल काल यानी चोल पीरियड किसके लिए सबसे प्रसिद्ध था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्राम शासन। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोलों के पास उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना यानी नेवी थी। अगर हमसे पूछे कि उस समय की सबसे शक्तिशाली नेवी किसकी थी, तो वो थे चोल। प्रसिद्ध नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की ही देन है। उत्तर मेरू शिलालेख से चोलों के ग्रामीण स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध
बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? अगर हमसे पूछे तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये चोल राजा राजराज प्रथम थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पूरा पसार काल यानी पैलियोलिथिक एज में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिकार करना। पूरा पसार काल मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड यानी करीब 99% है। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर था। आग यानी फायर की खोज इसी काल के अंत में हुई थी। यानी अगर हमसे पूछे कि आग की खोज कब हुई थी, तो ये पूरा पाषाण काल के अंत में हुई थी। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है की गुफाओं के चित्र इसी काल के आदिमानव ने बनाए थे। इस समय के औजार बड़े और बेडौल पत्थरों से बना होता था, जो कि ये आपको दिख रहा है। ये सर हमारे क्वेश्चन में फोटो भी लगा रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। यानी त्रिपिटक हमसे पूछे किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन टोकरियाँ, यानी ये तीन है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जबकि ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी के आसपास की थी। ईस्वी और ईसा पूर्व अलग अलग होते हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण भानुगुप्त के एरण शिलालेख जो कि 510 ईस्वी में से मिलता है। गुप्त शासकों ने ही सबसे अधिक सोने के सिक्के यानी दिनार जारी किए थे। कालिदास, आर्यभट्ट और धन्वंतरी जैसे महान विद्वान इसी काल के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के याद में की थी। 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ था, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत की शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। भारत का सरकारी कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर यानी पेशावर। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति जो कि कश्मीर में हुई थी। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक कनिष्क के ही राजवैद्य थे। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला सबसे प्रसिद्ध भारतीय शासक कनिष्क ही था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यह कुल 34 गुफाएं हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एक ही पत्थर यानी एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा है। इसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो ये है आपका होमवर्क जो कि है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।